हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हम हिमाचली। तो चलिए देखते हैं प्रियंका की शादी के व्लॉग का पार्ट 2। प्रियंका की शादी का मंडप सज कर तैयार है और अभी कुछ देर में ही बारात पहुंचने वाली है। यहाँ पे वर पक्ष के पंडित जी पहुंच गए हैं और हमारे यहाँ जब बारात आती है तो सबसे पहले होती है तेल मेल की रस्म, जिसमें दूल्हे के घर का तेल दुल्हन के घर के तेल के साथ मिलाया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले तेल मेल की रस्म हो रही है। अब दूल्हे राजा भी पहुंच गए हैं घर के आंगन में। जैसे ही दूल्हे राजा घर के आंगन में पहुंचते हैं तो दुल्हन के पापा तोरण के पास उनका पूजा और आरती करके वेलकम करते हैं। लास्ट वाली सामने देखना। यहाँ पे दुल्हन की बहनें भी अपने होने वाले जीजा जी के वेलकम के लिए तैयार खड़ी है। मिठाई खिलाने के बाद अब इसकी कीमत भी वसूल की जाएगी। तो यहीं से अब जीजा और सालियों के बीच की मजाक मस्ती शुरू हो जाएगी और आगे भी ये मजाक मस्ती ऐसे ही चलती रहेगी। यहाँ सालिया अपने होने वाले जीजा जी को अंदर आने से पहले अपनी शर्त रखती है। 11,000। दूल्हे राजा मंडप में पहुंच गए हैं और जो भी पूजा विधि है वो शुरू हो गई है। तो अब बारी है आपको दुल्हन से मिलाने की। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। जैसे माँ प्यार करती है ना, वैसा कोई नहीं कर सकता, वरना फूंक मारने से भला कौन सा जख्म भरता है। क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। प्रियंका अर्की में ही रहती है तो इसका जो फ्रेंड सर्कल है वो सारा अर्की में ही है। तो यहाँ पे इसकी फ्रेंड्स, इसके पड़ोसी सब प्रियंका की शादी में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे ईशा भी पहुंची हुई है। तो ईशा ने प्रियंका अभी क्या फील करी ये जानने की कोशिश की। आपकी बारात आने वाली है, ठीक है? तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके सपनों का राजा आपको लेने आने वाला है? तो आप अपने लाइफ पार्टनर को कैसे देखते हैं? आपने जिसको मांगा था वो आपको मिल गया क्या? मैंने जिसके लिए सोचा था वो मुझे मिल गया। पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया और इस टाइम बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स है। अच्छा भी लग रहा है। तो मुबारक हो बहुत आपको। खुश कर रही है। थैंक यू। बहुत मुबारक हो आपको। यहाँ पे अर्की से आए हुए ईशा के मम्मा और श्यामा कौंडल जी के साथ मैंने भी बैठकर गपशप कर ली। बाराती कई घंटों के सफर के बाद यहाँ पहुंचे हैं तो इनकी आतिर खातिर में यहाँ पे किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। यहाँ पे अर्की से संदीप भैया की टीम पहुंची हुई है। राम राम जी। जय श्री राम।
दूल्हे राजा का इंतजार हुआ खत्म क्योंकि पंडित जी ने दुल्हन को मंडप में आने का संदेश भेज दिया है। आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी मेहर, तेरी बन जाना आज तू सजना, दिल नहीं लगता है आके तू ले जावे, तेरे इंतजार च तकदियां राह, अखियां चो टिकदे हंजू खुशियां तेरी बन जाना आज तू सजना वे। मंडप में पहुंचते ही सबसे पहले दूल्हा दुल्हन की मुंह दिखाई होती है। इसके बाद दूल्हा दुल्हन से एक ग्रंथि दान की जाती है और फिर दुल्हन की कमर पर एक पीले रंग का पटका बंधा होता है जिसका दूल्हे के पटके के साथ गठबंधन किया जाता है। अब यहाँ हो रही है एक दूसरे के हाथों में कुमकुम लगाने की रस्म। तो जो कुमकुम है वो होली के रंग का भी प्रतीक है। तो कहते हैं कि हम जब किसी को होली के रंग में रंग देते हैं तो वो दोनों परिवार हमेशा के लिए मित्र बन जाते हैं। अब बारी है कन्यादान की रस्म की। प्रियंका का कन्यादान उनके मम्मी पापा के साथ साथ उनके चाचू चाची ने भी किया। हाथ से थामा दिया, चनकराना तेरे और था, बेटी मांगती है टुकड़ा, बेटी मांगती है टुकड़ा, हिचका इससे बड़ा। कन्यादान के बाद दूल्हा दुल्हन को आदर और प्यार के साथ अपनी साइड ले आता है। यहाँ आप देख सकते हो कि अब वरमाला की रस्म होने जा रही है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। वरमाला के बाद अब होने जा रही है 7 फेरों की रस्म, जिसमें पहले 6 फेरों में दुल्हन आगे होती है और 7वें फेरे में दूल्हे राजा आगे होते हैं। 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूले ना जाना, प्यार का एक मंदिर है मन में मूरत सजन की बसाना। 7 फेरों के सातों वचन, स्वयं पुरुषेतः
मंडप में भाई के हाथों से पूजा कराने के बाद अब बारी है सातवें फेरे की। जैसे कि मैंने आपको बताया, सातवें फेरे में दूल्हे राजा आगे चलते हैं और सातवें फेरे में दुल्हन की बहनें दूल्हे राजा का अंगूठा पकड़कर उन्हें आगे नहीं जाने देती। खाली है। हो गया। सात फेरों के बाद अब जो रस्म होने जा रही है वो है कदम से कदम मिला के साथ चलने की। इसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। यहाँ पे दूल्हे पक्ष के पंडित जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से दूल्हा दुल्हन को 7 वचनों के मतलब समझाए और साथ ही यह भी पूछा कि क्या आप इन वचनों से सहमत है। बट साउंड प्रॉब्लम की वजह से मैं इस पूरी क्लिप को ऐड नहीं कर पाऊंगी। धन की स्मृति के लिए पहली शुरुआत में पहली शब्द क्या है? धन। अब देखो धन, विवाह करोगे तो पहला शब्द धन आता है। धन के बिना पहले धन, आप कह रहे हैं पहले धन, धान्य, मधुर पदार्थ, जो कुछ घर में वस्तुएं विद्यमान होंगी मेरे अधीन करनी है। पहली शब्द आ गई है मैं घर को जाऊंगी आपके साथ, जो कुछ धन धान्य है मेरे अधीन करने होंगे और इसके बाद जो कमा के लाओगे इसके बाद वो मेरे अधीन करना होगा। क्या आपसे शब्द मंजूर है? और देखो शादी करनी बड़ी बात है, पीछे बैठे के डैडी ठीक है, 1 मिनट में सब कुछ दे देख लेगा। तो बोलने का मतलब आपने पूछा नहीं तो पहले कि क्या करना है, दे ना दूँ, आपने पूछा नहीं फिर यहाँ करते पहले आपको पूछना चाहिए कि क्या मैं दे दूँगा ना दूँ, और आपने क्या कि बिना पूछे दे दिया, जो कुछ है वो आपका। ठीक है, दूसरी बात क्या आप कमजोर हैं? नहीं है, कमजोर में समझना तो कहते हैं कि मैं बना हूँ मेरी रक्षा करना, और जो मैं काम करूँगी घर के उसमें मुझे बल लगाना पड़ेगा, आपको साथ देना पड़ेगा। क्या आप साथ दोगे इनका? पंडित जी कुछ पंडित जी पीछे लास्ट में दुल्हन की मां अपने जवाई का सेहरा उठा के उनकी मुंह दिखाई करती है और साथ में ही उन्हें कुछ गिफ्ट देती है। सालियों का हक अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पकड़ लिए उन्होंने अपने जीजा जी के कान।
और फिर से अब इनकी डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। ये सब हमारे पुराने रीति रिवाज है, तो इनको लेकर कभी भी किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। साथ ही अपने रीति रिवाजों को प्यार और खुशी से अपनाना चाहिए। जोर से खींचो तो देने ना पैसे। मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं? सॉरी दोस्तों, ये नहीं है ना। चलो चलो वीडियो प्रियंका की शादी का आज तीसरा दिन है और जब दुल्हन पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो दूल्हे के हाथों से ही मांग भरी जाती है। प्रियंका माथा टेको। लग जाओ गड़े ठीक में लगाओ। हाँ बस बस। अब आ गई है बेटी की विदाई की वो घड़ी जब सबकी आंखें नम होने वाली है।
प्रियंका और नीतीश, आज आप जो खुशी महसूस कर रहे हैं वो जीवन भर बनी रहे। हैप्पी मैरिड लाइफ।